हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीके सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। हमारे चैनल का नाम है डीके सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। डीके सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में आपको समझाया था G75 ग्रोविंग साइकिल। जैसे कि हमारे कंपोनेंट है इस तरीके से, ठीक है। हमें ये इस तरीके से कंपोनेंट मिलेगा, पूरा पूरा ब्लैंक मिलेगा ना कंपोनेंट में। तो हमें क्या करना है, ये ग्रुपिंग बनाना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमें ये ग्रुप बनाना है। तो इसका साइज है कुछ इस तरीके से। सपोज करो ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर है 60 mm, ठीक है। ये ओडी का सिंबल है, ठीक है। और ये वाला डायमीटर बनेगा, ये वाला डायमीटर बनेगा आपका 40 मिलीमीटर, ठीक है। 40 mm बनेगा, या 60 mm है। और यहां से यहां तक की दूरी इसकी है 10 mm। और ये जो ग्रुप इसमें कितने डीप में चौड़ाई में कटेगा, ये है इसकी 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब 40 mm चौड़ा ग्रुप है और वन साइड 10 mm है। 40, 50, 60 दो 10 mm ना वन साइड। तो इसको हम G01 में तो काट नहीं सकते, तो इसलिए हम इसमें एक साइकिल प्रोग्राम ऐसा लगा देंगे जो क्या है, वो ऐसे चौड़ाई में ही बढ़ता रहे, टूल ऐसे चौड़ाई में बढ़ता रहे और डीप में भी बढ़ता रहे। मतलब इसकी डीप भी कर दे और इसकी चौड़ाई भी कर दे, दो लाइन में ही। अगर हम इसको G01 में काटेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। पहले हम उसको काटेंगे, फिर उसको काटेंगे, बहुत लंबा इसमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 40 mm लंबा चौड़ा और 10 mm जो है छोड़ के 60 mm डाई पे ग्रुप डालना है। तो इसका प्रोग्राम एकदम सिंपल है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, G75 में दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर ले सब्सक्राइब, जिससे आपको मिलते रहे सही समय पे सारी वीडियोस, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे, क्या डालेंगे, प्रोग्राम नंबर यहाँ पर आ देते हैं O0011 नंबर प्रोग्राम है। उसके बाद डालेंगे N1 सीक्वेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद डालेंगे G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक लगा के इनपुट करते हैं हम प्रोग्राम में, ठीक है। इसलिए हर लाइन में एंड ऑफ द ब्लॉक लगाना जरूरी है, इससे ये कंफर्म हो जाए कि हमारी लाइन ये यहाँ पर एंड हो गई। कई बार हम सिंगल ब्लॉक मशीन को चलाते हैं तो उसमें क्या 1 लाइन करके मशीन पड़ती है। एंड ऑफ द ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ये लाइन इसमें जुड़ी रहेगी। उसके बाद क्या डालेंगे, टूल नंबर T0404। 4 नंबर टूल में हमारा पार्टिंग ग्रुपिंग टूल बना हुआ है, उससे हम ग्रुपिंग करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे, RPM G97S। 60 mm डायमीटर है तो इसके अकॉर्डिंग अगर MS कंपोनेंट हमारा MS का है, 60 mm डायमीटर है, तो हम RPM इसमें 1200 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इससे रख सकते हैं 1200 M04। अगर हमारा टूल सीधा बना हुआ है, सपोज करो हमारा टूल इस तरीके से है, इस तरीके का टूल है हमारा, ठीक है, सीधा टूल है, ठीक है ना, यहाँ पे इंसर्ट बंदी रहती है, तो हम इसमें लगा देंगे M04। लेकिन अगर हमारा टूल उल्टा है, सपोज करो ऐसा टूल है हमारा, ऐसा बना हुआ टूल है और इंसर्ट जो है इसमें नीचे की साइड लगी हुई है, नीचे की साइड। लेकिन टूल हमारा रहेगा उधर ही, अच्छा इंसर्ट का अकॉर्डिंग है। यहाँ पर इंसर्ट हमारी ऊपर की साइड लगी हुई है, उसमें क्या नीचे की साइड इंसर्ट लगी होगी, लेकिन पोजीशन यही रहेगी, क्योंकि चक्की साइड में होल्डर को हम ऐसे नहीं लगा सकते कि इधर लगा देंगे, यही पोजीशन रहेगी। अगर उल्टा टूल होगा तो M03 में चला लेंगे, ठीक है। उसके बाद डालेंगे Z200 में, हमें तो Z200.0 Z200 किस लिए बताता हूँ, Z200 इसलिए डालते हैं हम, सपोज करो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे है और होम पोजीशन हमारी यहाँ पर है मशीन की, ठीक है। ये हमारा टूल इसमें बने हुए टारगेट में,
और अगर हमने Z200 इसलिए डालते हैं कि मशीन वहां से जब चलेगी तो सीधा कंपोनेंट के पास ना आए, बल्कि यहाँ रुक जाए बीच में, एक बार वहां से यहाँ स्टॉप ले, फिर उसके बाद में यहाँ पे आए। कई बार क्या होता है, कंपोनेंट बड़ा है, छोटा है, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, और हमने मशीन वहां से बिल्कुल डायरेक्ट रोक रखी है 1 एम दूर पर, जो हम अगली लाइन में डालेंगे वहां रोक रखी है, तो ऐसा ना हो कि मशीन टकरा जाए। हो सकता है हमें समय से पहले पता चल जाए और हम इसको रोक ले, या हमारा टूल गलत पोजीशन ले लिया है, कोई और टूल आ गया है गलती से, टूल नंबर की जगह टूल नंबर 4 ऑफसेट नंबर 4 की जगह 5 डल गया है। कोई भी न्यू जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं उनसे शुरू में दिक्कत हो जाती है, तो उन सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये सेफ्टी के लिए है। ठीक है, उसके बाद डालेंगे G0X, डायमीटर कितना 60, तो हम डालेंगे 62.0 Z2.0। अब हमारी मशीन यहां पर होगी, यहां पर रुकने के बाद यहां पर आ गई कंपोनेंट के, ये तो भैया आपको 60 एम कंपोनेंट 60 एम का जो है उससे 2 एम ऊपर यहां पर, और जेड से 2 एम बाहर, यहां पर आ गई मशीन। अब उसको हम बोलते हैं G0Z माइनस कितना एम। सपोज करो हमारा जो टूल है वो 3 मिलीमीटर, इससे क्या है ना, आपको पूरा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। 3 मिलीमीटर इंसर्ट है, 3 एम की इंसर्ट है पार्टिंग टूल। ठीक है, तो अभी 10 एम तो ये है हमारी जो कॉलर बचेगी, और 3 एम की इंसर्ट है, तो कितना हो जाएगा 13 एम, जो हम यहां से ऑफसेट लेंगे ना इसका फेस का, यहां पे से हमने Z0 कर दिया, और यहाँ पे से हमने एक्स का ऑफसेट ले लिया 60 एम, तो अब ये डायमीटर भी सही बनाएगी, और जो हम वैल्यू डालेंगे वो भी सही पड़ेगी। तो हमने 10 और 3 एम की हमारी इंसर्ट, 10 और 3 13, Z माइनस 13.2 एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। अब हमने यहाँ स्पेस से 13 एम अंदर लेंगे, और हमने बता दिया अब 75 लगा देंगे। G75 क्या लगाएंगे इसमें, R, सबसे पहले R की वैल्यू R 1.0, 1 एम हट के, या 1 एम ज्यादा हो जाएगा, उसमें हमारा साइकिल टाइम खराब हो सकता है, तो हम डाल देंगे R 0.5। अरे दोबारा बना देंगे R 0.5। ठीक है, 0.5 हटके कटिंग करेगी, इससे क्या हमारा टूल जो है सेफ्टी से और आराम से चलेगा। ठीक है, तो हमने G75 क्या लेंगे, X की वैल्यू, X कितना है 40 एम, कितना डालेंगे, थोड़ा सा प्लस रख लेते हैं 40.2, फिर इस अमाउंट के लिए थोड़ा सा हम 0.2 प्लस रख लेते हैं। जब एक कट हम फिनिश का मारेंगे, इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, एक कट फिनिश का भी मार के, और 0.5 के दोनों कोने पे चैम्पर इसलिए कोने पे जरूरी मारनी है कि अगर हम खाली पार्टी टूल से चला के छोड़ देंगे तो शार्पनेस रह जाएगी, कोने पे रह जाएगी शार्पनेस, इसलिए हम इसमें N2 भी चला देंगे आपके फायदे के लिए, N2 में भी समझा देंगे। एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 40 से 0.2 प्लस करके डाल दिया। ठीक है, जल्दी समझाते हैं। उसको डालेंगे जेड की वैल्यू, जेड माइनस कितना जाएगा 10 एम, ये 40 एम कितना होगा 50 एम, तो जेड की वैल्यू जो है 50 एम जाएगा। जेड माइनस 49.8, 0.2 कम जाने दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या डालेंगे, थोड़ा पास करके लिख लो भाई, वरना तो पूरा साइकिल नहीं आ पाएगा। जेड माइनस 49.8, उसके बाद डालेंगे पी की वैल्यू। अब ये है जो हमने आपको समझाया था पहले, पी बराबर क्या था, डी फोकट इन एक्स एक्सिस, पी की वैल्यू डाल दी हमने 2500। उसके बाद डालेंगे क्यू की वैल्यू डाल दी हमने, और तुम्हारा 3000, या हम डाल देंगे इसको भी 2500। ठीक है, उसके बाद डालेंगे फीड एफ, यहां डाल देता हूं ना, ये एफ 0.08। ठीक है, अब हमने ये डाल दिया इसमें 2 लाइन में सारा ग्रुपिंग बना के, जब ये हटेगी मशीन क्या डालेंगे, G0X कितना है 62.0
एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट G0 X 200 डाल देंगे यहाँ पे 200.0, ये सेफ्टी के लिए डालेंगे। उसके बाद डालेंगे G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। और उसके बाद डालेंगे M05 स्पेंडल स्टॉप M09 फुल एंड ऑफ M3030 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। और यहां पर हम डाल देंगे इसके साथ में M08, पानी भी चालू हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं। लेकिन भाई साहब पसीने बहुत बुरा आ रहे हैं, गर्मी भी ज्यादा। पूछा ही है तो दोस्तों G75 में जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है इसको एक बार समझ लेते हैं। हमने 2 ही लाइन में ये सारा कटिंग कर देगा। देखो 40 mm लंबाई में भी कटिंग कर देगा और 10 mm वन साइड डीप में, यानी कि 20 mm डायमीटर भी कम कर देगा और 40 mm लंबाई में। सिर्फ 2 लाइन डाली है, बस उठा दिया, मशीन बाहर निकाल दिया। समझ लो एक बार G75 किस तरीके से वर्क करता है। टूल नंबर डाल, सबसे पहले हम डालेंगे प्रोग्राम नंबर। जब प्रोग्राम बनाएंगे प्रोग्राम नंबर जितना भी हमें रखना है प्रोग्राम नंबर, उसके बाद डालेंगे सीक्वेंस नंबर, वो डालेंगे होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0, मशीन होम पोजीशन हो जाएगी। इस लाइन को पढ़ने के बाद इस लाइन को पढ़ेगी, उसके बाद मशीन वहां जाने के बाद 4 नंबर टूल को कॉल करके ले आएगी, पार्टिंग को 3 mm के पार्टिंग टूल इंसर्ट को ले आएगी। G97 1200 M04 1200 RPM में मशीन सीधी घूमेगी, ठीक है। मशीन सीधी घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी 1200 RPM में। G0 Z 200 टैरेट यहां से बीच में रुकेगा, यहां पे आकर रुक जाएगा। G0 X 62 Z 2.0 मशीन हमारी यहां पे आ जाएगी, ठीक है, आ गई। अब इसका मेन समझना, G0 Z माइनस 13.2, यहां से यहां तक की वैल्यू 10 mm, 3 mm की हमारी इंसर्ट 13 mm, 0.2 हमने मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे अभी हमारा देखो टूल यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में ये डाल दिया। अब हमने G75 लगा दिया। अब इस 2 लाइन के अंदर हमने सारा समझा दिया मशीन को। G75 R 0.5 जितना भी हमने कट बताया उससे 0.5 हटके कटिंग करना है। कटिंग करेगी फिर 0.5 हटेगी, फिर कटिंग करेगी फिर 0.5 हटेगी। क्या बता दिया? G75 X डायमीटर बनाएगी 40 mm 40.2, कितना डायमीटर बनाएगी? 40.2। और Z माइनस कितनी लंबाई में जाएगी? 49.8, ठीक है, 49.8। 0.2 मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ दिया। यहां से यहां तक की लंबाई में जाना है और इतना डायमीटर बनाना है। अब कट किस तरीके से लेना है वो हमने बता दिया। P2500 का मतलब होता है X में